नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रशांत अकेडमी। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई मस्त चलती होगी आपकी, ठीक है। तो जो है आज हम लेके आए हैं प्रश्नावली 1D, जिसका सेकंड पार्ट मतलब ये लास्ट वीडियो है इसका। अब उसके बाद जो है हम अगला वीडियो मतलब इसके बाद जो प्रश्नावली 1 का आएगी, ठीक है। तो ये प्रश्नावली 1D का सेकंड यानी लास्ट पार्ट है। इसमें प्रश्नावली 1D खत्म हो जाएगी। तो अब जो है हम उम्मीद करते हैं कि प्रश्नावली 1D का पार्ट नंबर 1 आप देख चुके होंगे, ठीक है। अगर नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, तब आपको प्रश्नावली 1 का D समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो आप मतलब कंटिन्यू इसी तरीके से चलते रहिएगा, ठीक। कल संडे था तो कल जो है मैंने क्लास ऑफ कर दी थी, तो आज जो है सोमवार इसमें चालू करता हूँ, ठीक है। तो चलो मतलब कि बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, आप कॉपी और पेन जरूर लेके बैठेंगे और वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे, देख के जाएंगे, एकदम सीख के जाएंगे अपने आप। क्वेश्चन अदर कोई प्रकाशन की बुक आपके पास है तो आप उसको जरूर लगाइएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपने क्वेश्चन भेज दीजिए। व्हाट्सएप नंबर है आप ये वाला 7991808178। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए, तुरंत आपको जो है सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। चलो हम बिना देर के शुरू करते हैं प्रश्नावली 1D। ये क्लास 10 चल रहा है। कह रहा है कि बताइए कि रूट 1029 मतलब 1029/147 प्रमेय है या अप्रमेय है। तो प्रमेय संख्या क्या बताए थे आपको? अंश बटे हर के रूप में बताए थे, जिसका मतलब घात जो है बटे में ना हो, है यही बताए थे ना। आइए देखते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या है। 10 मतलब कि 1029 की बात अगर हम करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में, तो रूट में 1029/147 इस तरीके से ये रूट हटाना है। इसका मतलब इसका गुणनखंड कर दीजिए, जो आएगा फिर उसके बाद हम हल करते हैं। तो गुणनखंड करने मतलब क्या होगा? 1029 का गुणनखंड करके देखेंगे, 9 2 11 12 3 से कटेगा। हमने बताया था आपको कि जिन संख्याओं का योग 3 से विभाजित होता है वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 9 2 11 11 1 12 3, तो 3 त्रिक का 9, एक बचा यहाँ पे 3 चौक 12, यहाँ पे 3 त्रिक का 9। फिर यहाँ पे कितने से कटेगा भैया? 4 3 7 3 10, 7 से कटेगा। कितने से कटेगा? 7 से। तो 7 चौक 28, अच्छे बचा 7 9 63, फिर 7 से काटेंगे 7 7 49, फिर 7 से काटेंगे 7 1 7, 147। तो 147 को लगे हाथ इसी को निपटा दो। कितने से कटेगा? 7। पहले चेक कर ले, 3 से कटेगा 7 4 11 1 12, 3 से काटिए, 3 चौक 12, 3 9 27, फिर 7 से काटेंगे तो 7 7 49, 7 1 7 कट गया। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि इसको इस तरीके से लिखते हैं 1029/147 को हम लोग गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं 3 × 7 × 7 × 7 अपान में ये 3 × 7 × 7। आप देख रहे हैं यहाँ पे, फिर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 3 त्रिक का 9, एक बचा, आप 3 चौक 12, 3 त्रिक का 7 चौक 28, 6 बचा, 7 9 63 बचा, 7 7 49 7। इसको देखेंगे 3 चौक 12 हो गया, 2 बचा, 3 9 27 हो गया, 7 7 बचा। आप देखेंगे यहाँ के 3 और 7 7, ये कट गया, एक 7 अकेला बचा है, तो रूट 7 बचा। ये बताओ प्रमेय है कि अप्रमेय है? हमने आपको इसके 1 का प्रश्नावली 1 से बताए थे कि रूट में रूट 3 रूट 2 रूट 5 रूट 7 ये सब क्या है? अप्रमेय चलती है, सिद्ध करवा के बताया गया। तो अतः ये क्या है? देखेंगे यहाँ पे रूट 7 क्या है? अपरिमेय संख्या है, अतः अपान में 147 रूट वाली जो है एक
अपरिमेय संख्या, यही था आपका। हो गया, नोट कर लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो। मिटाएं, चलिए मिटाते हैं, आगे देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं किस तरीके से हल किया जाता है। यह लिखा क्या है कि 3/8 की दशमलव प्रसार रूप में लिखी, दशमलव रूप में गणना कीजिए। है एकदम सिंपल, कुछ नहीं करना, आप भाग कर सकते हैं, लेकिन हम बिना भाग किए भी एक विधि आपको बता देते हैं। एक तो भाग करेंगे तो इस तरीके से दशमलव बार जाएगा, मतलब कि यहाँ पे 0 बार गया, 0 आया, 3 आया, दशमलव आया, 8 3 24, 6 बचा, तो अब दशमलव लगाइए, 0 8 7 56, फिर यहाँ पे -4 बचा, दशमलव 0 8 5 40। ये मायने मतलब कि इस तरीके से देखेंगे तो भाग विधि से था, दशमलव आपका ये आंसर आया। लेकिन हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भैया। देखो क्या होता है, 3 है 8 है, 8 में इस तरीके से गुणा करो कि या तो 100 बन जाए, या तो 10 बन जाए, या तो 1000 बन जाए, या तो 1,00,000 बन जाए, या 10,000 बन जाए, मतलब इस तरीके से ये होना चाहिए। 100 या 000 जो भी हो इस तरीके से बने। यहाँ पे 2 0 भी आ सकता है, 3 0 आ सकता है, चाहे जो भी इस तरीके से बन जाए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 3 गुणे 25 से अंश और हर में गुणा कर दो। 25 3 75 हो गया, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो 25 8 200 होगा। तो हम यहाँ पे और थोड़ा से बड़ी संख्या यूज करते हैं, क्योंकि 8 5 40 हो जाएगा, 25 8 200 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या किया जाए, 125 से गुणा करते हैं, 125 से गुणा करते हैं। अब देखते हैं 0 0 बनता है नहीं बनता। 3 5 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 1 9 3, 8 5 40, 8 दूनी 16 4 20, 8 1 8 2 10, बन गया 1000, बन गया 1000 ना। अब 1000 बन गया तो ये 1000 में देखो कितने 0, 3 0, तो यहाँ पे 3 अंक बाद दशमलव लगा, तो यहाँ पे 1 2 3 अंक बाद दशमलव यहाँ लगा। ये आपका आंसर बना, एकदम सिंपल तरीका है ना। आप देखो यहाँ पे भी 0.375 आया, यहाँ पे 0.375 आया। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। फिर आगे हम लोग चलते हैं इसको मिटा करके। आगे देखते हैं 8वें नंबर सवाल। दशमलव के बिना, दशमलव के कितने स्थानों के बाद इतने बट्टे इतने, यानी 6/1250 का प्रसार शांत होगा। शांत का मतलब उसके बाद बार बार रिवीजन संख्या ना हो, किसके बाद, दशमलव के बाद में। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे 6/1250, तो 1250, 6 को छोड़ो, 6 तो रहने दीजिए, 1250 का हम क्या करते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। 1250 गुणनखंड करते हैं, कितना आता है देखते हैं। सम संख्या है, चूंकि इकाई 0 है तो 2 से कटेगी, 2 6 12, 2 25, फिर 2 से नहीं कटेगा चूंकि 5 से कटेगा, इसकी इकाई कितनी है, 5 है। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पचम 25, फिर से 5 काटेंगे तो ये देखते हैं यहाँ पे कि 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से काटते हैं तो 5 पचम 25, फिर 5 से काटेंगे तो कितना हो गया, 1। आप देखेंगे कि 2 × 5, 1 2 3 4, यही लिखा है, 1 2 3 4 बार आया है, 2 की घात 1 गुणे में 5 की घात 4। आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो कुछ नहीं करेंगे, आप ऊपर लिखेंगे 6 बटे में 2 गुणे में 5 की घात 4। अब आप देखो यहाँ पे 5 की घात 4 है, तो इसको हम 10 के रूप में बनाए, 5 गुणे 2, 5 दूनी 10, 1000, 100, इस तरीके से बनाना है हमको। तो
तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 3, तो 3 का गुणा मतलब यहाँ पे 2 की घात 3 से ऊपर और 2 की घात 3 से नीचे करते हैं, तो 3 1 4 हो गया, तो 6 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 गुणे 2 गुणे 2। अपान में यहाँ पे देखेंगे तो 2 1 3, 2 की घात 4 इंटू 5 घात 4। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 48 बटे कितना, अब घात क्या है बराबर है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं 2 गुणे 5 कर सकते हैं और घात कितना लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 48 है बटे में 5 दूना 10, 10 की घात कितनी 4, 48 बटे इतना हो गया। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 4 अंक बाद दशमलव 48 लिखेंगे, तो इधर से आएंगे 1 2 तीसरा चौथा, अब यहाँ पे लगाओ कितना, तो कितने अंक बाद बोला है, कितने स्थानों के बाद दशमलव प्रसार शांत होगा, दशमलव प्रसार 1 2 3 4 स्थानों के बाद क्या होगा शांत होगा, 4 स्थानों के बाद क्या होगा शांत होगा। दशमलव प्रसार जो है 4 स्थानों के बाद, सॉरी दशमलव प्रसार 4 स्थानों के बाद क्या होगा शांत होगा। ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसको, फिर आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ठीक है, कहो तो मैं टाइम दे दिया करूं। अब आगे देखते हैं हम लोग 9 नंबर। कह रहा है कि बिना भाग विधि के 15/4 प्लस 5/40 को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल है, आराम से लिखते हैं 15/4 प्लस 5/40। अब आप यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, इसमें हम क्या करें, इसमें हम देखो अगर 25 से गुणा करें तो ये 25 चौके 100 हो जाएगा, हमने बताया था। 10 बनाइए, 100 बनाइए, 1000 बनाइए, 10,000 बनाइए, 1 लाख बनाइए, 10 लाख बनाइए, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 15/4, यहाँ पे भी 25 से गुणा और यहाँ पे भी 25 से गुणा, प्लस यहाँ पे 5 गुणे 25/40 गुणे 25। कुछ नहीं करना है, आराम से आपको लिख देना है। हो गया, तो आप देखेंगे 15 और 25 गुणा करेंगे तो 15 × 5 = 75, 15 दूना 30, 7 37, 25 चौके 100। यहाँ पे देखेंगे तो 25 × 5 = 125 बटे 25 चौके 100, एक जीरो ही था। आप देखेंगे यहाँ पे फिर से गुणा कर सकते हैं, 25 × 5 = 125 की हासिल 12 और 25 से 25 2 27 और 7 10 37। तो ये क्या होगा 3.75 लिख सकते हैं इसको, प्लस इसको हम लोग क्या करते हैं 0.125 लिख सकते हैं। दोनों को ऐड कर दीजिए, जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, दशमलव सामने दशमलव रहेगा। इस तरीके से देख लो 3.75, पॉइंट सामने पॉइंट रहेगा, 125 0, यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ पे 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, 7 1 8 हो गया, दशमलव हो गया 3, कितना यहाँ पे 3.875। ये आपका क्या बना आंसर, ये आपका आंसर बना भैया, आराम से है ना, एकदम सरल सवाल, कोई समस्या नहीं। मिटाएं, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लीजिए 1 2 3। दस नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। परिमेय संख्या 257/5000 को हर 2 पावर m × 5 के रूप में लिखिए, जहां m और n ऋणात्मक पूर्णांक है। इसके बाद बिना वास्तविक भाजक के दशमलव प्रसार रखिए। मतलब भाग नहीं करना है, दशमलव प्रसार लिखना है, आराम से आप कर सकते हैं। 257/5000 हर को बनाना है 2 की पावर m × 5 पावर n के रूप में, यानी कि हम 5000 को क्या लिख सकते हैं, 5000 को क्या लिख सकते हैं,
ऐसे काटेंगे तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन काट के दिखा देते हैं। चूंकि 2 पंचे 10, 25 दूनी 50, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 एक कम 2, 1250। फिर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 625। फिर कितने से काटेंगे भैया, 5 से। 5 पचम 25, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 25। 5 से काटेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, तो 5 दूना 10, 5 पचम 25। फिर 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, सॉरी 5 पचम 25। फिर से 5 पचम 25, फिर 5 एक कम 5। देखो 1 2 3 4, 1 2 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 257 को हम लोग लिख सकते हैं 257 बटे 2 की घात कितनी, 3। 1 2 3, 1 2 3, 2 की घात 3 हो गई। अब 5 घात देखेंगे तो 1 2 3 4 है ना, 2 की पावर n इंटू 5 पावर n में भाई लिखेंगे यहाँ पे 2 की पावर 3 इंटू 5 पावर 4। हर जो मतलब हर ऐसे लिखेंगे, हर किसका, 257 बटे 5000 का हर 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 4 है, जो 2 पावर m इंटू 5 पावर n का रूप है। बन गई बात। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि शांत में लिखना है, तो मतलब बिना भाग किए। तो हम लोग, ये तो पहला ऑप्शन हो गया आपका, दूसरा आंसर फर्स्ट हो गया, फर्स्ट आंसर। सेकंड की बात करते हैं हम लोग, सेकंड सालों की बात करते हैं। देखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप देखोगे कि 257 बटे 2 की घात 3 है, तो गुणे 2 करो ऊपर, और यहाँ पे जो 5 घाते 4 है, गुणे 2 कर दो। चूंकि बराबर करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 से 14, और 2 पंचे 10 11, और 2 दूनी 4 5 बटे 2 की घात 4 इंटू 5 घात 4। फिर से हम लोग क्या करेंगे, 514 बटे 5 दूना 10, 10 की घात 4, क्या लिखेंगे, 514 बटे 10, 1 2 3 4, 0.05114। 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव, ये आपका क्या बना, आंसर बना। ये आपका क्या बना, आंसर बना। हो गया, मिटाए इसको। चलिए नोट को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 4 5। आगे देखते हैं हम लोग। 11 नंबर सवाल है। 11 में आप देखेंगे 3 सवाल हैं। पहली सवाल क्या है आपकी, 43.12345678 9। क्या कह रहा है मैं बता रहा हूं आपको। इसमें वो कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, मतलब इसको p/q के रूप में लिखना है। ये परिमेय संख्या है, कौन सी परिमेय है कौन सी अपरिमेय ये बताना है आपको। असमय कौन सी परिमेय है कौन सी अपरिमेय ये बताना है आपको। तो मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। 4 3.12345 6 7 8 9 इस तरीके से लिखा गया है। यहाँ पे दशमलव है। अब आप देखेंगे कि दशमलव क्या इसके बाद भी संख्या का मतलब रिवीजन हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, बस रिपीट। यहाँ तक लास्ट है तो यहाँ पे शांत है ना, आराम से क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, मतलब ऐसे देख लो। दशमलव है, एक लगाया आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बाद तो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस बात खत्म। ये जो क्या है, परिमेय संख्या p/q के रूप में है। ये आपका आंसर बन गया। ये आपका क्या बना, आंसर बन गया। दूसरी सवाल अगर हम देखें यहाँ पे, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या लिखा है, 0 क्वेश्चन मैं लिखता हूं मार्कर चेंज करके,
0.120 1200 12300 124 टाइम 0 125 टाइम 0 इस तरीके से लिखा है। मतलब आप देख रहे हैं कि कोई लिमिट नहीं है, मतलब कि बार बार जो है तुरंत संख्या मतलब 0 बढ़ जा रहा है। आप देख करके ही लग रहा है कि अगर 120 120 होता 120 होता इस तरीके से ये परिमेय बनती, लेकिन आप कह रहे हैं 120 1200 12300 124 टाइम 0 इस तरीके से 0 संख्या क्या होती है, लगातार बढ़ जा रही है। ये क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये अशांत है। देखो डॉट डॉट लगा, ये अशांत है इसलिए अपरिमेय है। ये आपकी सवाल थी, दोनों मिटाएं इसको। एक सवाल और बचिए लास्ट 43.11 नंबर की है ये 43.123456789। यहाँ पे बार लगा है। क्या लगा ये जो लाइन लगी ऊपर ना बार, मतलब कि ये बार लगा है। क्या लगा है? बार। इसका मतलब क्या होगा कि ये संख्या रिवीजन में बार बार होगी। क्या होगी? ये बार बार होगी। तो भाई बार बार होगी तो क्या होगा फिर? कोई दिक्कत नहीं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से। ये देखो संख्या का रिवीजन हो जा रहा है, यहाँ से यहाँ रिवीजन हो जा रहा है, यहाँ से रिवीजन हो जा रहा है। जब इस तरीके की संख्या बने तो ये क्या है? परिमेय संख्या। क्या है ये? परिमेय संख्या। तो लिख देंगे ये क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था, ये आपकी प्रश्नावली थी जो समाप्त हो गई। अगर इसमें कोई डाउट है आपको तो आप जो है बेहिचक आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपको अगर समस्या खड़ा करता है आपके सामने तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर यानी कि क्या है आपका 7991808178 इस पे आप क्या कर सकते हैं? मैसेज कर सकते हैं, भेज सकते हैं। आपका हर क्वेश्चन का सलूशन इस पे मिल जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए अच्छे से, मन लगा के बढ़िया से मुस्कुराते रहिए। तब तक हम चलते हैं, फिर अब मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।